आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम्स के बारे में। आज इंडियन एयरफोर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कुछ फुटेजेस प्ले की जा रही थी, जिनमें दो इंटरेस्टिंग चीज बाहर निकल कर आई हैं। पहली फोटोग्राफ जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई जा रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम मार्क 2 यानी कि अस्त्रा मार्क 2 भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI के ऊपर से लॉन्च की जा रही है। और ये जो लॉन्च प्लेटफॉर्म दिखाया जा रहा है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। कुछ समय पहले से भारतीय वायुसेना के दो Su-30 MKI HAL नासिक पर डिप्लॉयमेंट पे थे और इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को मॉडिफाई करके अलग अलग मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर टेस्ट किए जा रहे थे। अगर आप अपनी स्क्रीन पर दी गई फोटोग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक इजेक्टर लॉन्चर से अस्त्रा मार्क 2 को रिलीज किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर दो चीजें कंफर्म की जा सकती हैं कि अस्त्रा मार्क 2 का डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया गया है, साथ ही साथ DRDO की तरफ से जो यूनिवर्सल इजेक्टर लॉन्चर बनाया जा रहा था उसको भी कंप्लीट कर लिया गया है। आप में से जो लोग अल्फा डिफेंस को रेगुलरली देखते हैं उनको याद होगा कि कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि DRDO की तरफ से एक यूनिवर्सल इजेक्टर लॉन्चर बनाया जा रहा है, जिसकी मदद से अस्त्रा मिसाइल के सभी वेरिएंट्स एक ही लॉन्चर से लॉन्च किए जा सकेंगे। और यही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आई दूसरी इन्फॉर्मेशन। अगर BVR मिसाइल अस्त्रा मार्क 1 को आप इस फोटोग्राफ में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस मिसाइल सिस्टम को भी एक इजेक्टर लॉन्चर से लॉन्च किया जा रहा है और इस इजेक्टर लॉन्चर को कहा जा रहा है अस्त्रा लॉन्चर। यानी कि इन दोनों मिसाइल सिस्टम और आने वाली अस्त्रा मार्क 3 के लिए ये एक कॉमन लॉन्चर बन जाएगा और वायुसेना को किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर से इन तीनों मिसाइल सिस्टम को इंटीग्रेट करने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। देखिए, हम लोग जब भी बात करते हैं मिसाइल लॉन्च को लेकर तो मिसाइल्स दो तरीके से लॉन्च की जाती है। एक रेल लॉन्च। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अस्त्रा मार्क 1 को एक रेल लॉन्चर से लॉन्च होते हुए देख रहे हैं। इस तरीके के लॉन्च के दौरान मिसाइल की रॉकेट मोटर ऑन हो जाती है और वो स्लाइड करते हुए लॉन्चर से निकल कर चली जाती है। नॉर्मली इस तरीके के लॉन्चर्स को फाइटर जेट के अंदर वाले पाइलॉन्स के ऊपर नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि मिसाइल से निकला हुआ एग्जॉस्ट या कहें प्यूम फाइटर जेट के एयर इनटेक के अंदर जा सकता है, जो कि एक फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है। वहीं अगर दूसरे तरीके के लॉन्च की बात की जाए तो इस तरीके के लॉन्च को इजेक्टर लॉन्चर कहा जाता है। और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ब्रह्मोस का इजेक्शन लॉन्च देख सकते हैं। इस तरीके के लॉन्च के दौरान मिसाइल सिस्टम पहले लॉन्चर से ड्रॉप की जाती है और उसके बाद जाकर इस मिसाइल सिस्टम का रॉकेट मोटर ऑन होता है। ब्रह्मोस के अलावा इस तरीके की लॉन्च मैकेनिज्म रुद्रम 1 मिसाइल सिस्टम के साथ में भी यूज होती है और नेचुरली आने वाली रुद्रम सीरीज की जो दूसरी मिसाइल सिस्टम्स हैं उनमें भी इसी तरीके की लॉन्च मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाएगा। एनीवेज, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आई फुटेजेस से ये चीजें क्लियर हो जाती हैं कि यूनिवर्सल इजेक्टर लॉन्चर बनकर तैयार है और BVR मिसाइल सिस्टम अस्त्रा मार्क 2 भी अपने डेवलपमेंटल ट्रायल्स कंप्लीट कर रही है। देखिए, किसी भी मिसाइल सिस्टम के डेवलपमेंट के दौरान बहुत सारी टेस्टिंग प्रोसीजर्स की जाती हैं और एक बार जब ये सारे के सारे टेस्ट सेटिस्फाई कर लिए जाते हैं उसके बाद फाइनल ट्रायल्स किए जाते हैं। इस मोमेंट पे ये चीज कंफर्म करना मुश्किल है कि ये मिसाइल सिस्टम अपनी टेस्टिंग साइकिल के किस फेज में है, लेकिन यहाँ पर यह चीज क्लियर हो जाती है कि मिसाइल सिस्टम अपने डेवलपमेंटल फेज को कंप्लीट कर चुकी है और अब ये मिसाइल सिस्टम टेस्टिंग फेज में आ गई है। अगर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ये चीज हमें से ज्यादातर लोग जानते हैं कि इस मिसाइल सिस्टम में डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का प्रयोग किया जाएगा, जिसकी वजह से मिसाइल सिस्टम की रेंज 160 किलोमीटर तक की होगी। फिजिकल डायमेंशन में अस्त्रा मार्क 1 और अस्त्रा मार्क 2 बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होंगी और फोटोग्राफ में ये चीज क्लियर है कि इनकी डिजाइन में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मिसाइल सिस्टम में AESA सीकर का प्रयोग किया जाएगा और अगर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज की बात की जाए तो वो लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज होगा। ओवरऑल मिसाइल सिस्टम टेक्नोलॉजिकली काफी ज्यादा सुपीरियर होगी और इस मिसाइल सिस्टम के इंडक्शन के बाद में भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसी इजेक्टर लॉन्चर से अस्त्रा मार्क 3 भी टेस्ट की जाएगी, जो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी से लैस होगी। इन थ्योरी कहा जा सकता है कि वो मिसाइल सिस्टम भारत की अपनी मीटियोर कैटेगरी की मिसाइल सिस्टम होगी और इन तीनों मिसाइल सिस्टम के डेवलपमेंट के बाद में भारत इस कैटेगरी में यानी कि BVR कैटेगरी में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।